नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विवेक एजुकेशन 24। तो चलिए आज हम लोग एक टॉपिक पर हैं, सार्क पे। सार्क इसलिए टॉपिक है क्योंकि 12वीं के एग्जाम में सार्क का एक सब्जेक्ट ही दिया हुआ है, सार्क का एक चैप्टर टॉपिक है जिसमें आपको सार्क के बारे में पढ़ना है। सार्क कैसी संस्था है, सार्क में कितने देश है, सार्क की स्थापना कब हुई थी, इनकी स्थापना कहाँ हुई थी, इनके महासचिव कौन है, ऐसे जैसे टॉपिक जो है छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछे जाते हैं उसके लिए मैंने वीडियो तैयार किया है। ठीक है, तो आप देखिए कि सार्क होता क्या है और सार्क के उद्देश्य क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सार्क देखिए, सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। मतलब ऐसा है कि सार्क को हम लोग हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के जो देश हैं उसका सहयोग संगठन है। ये व्यापार और आर्थिक उन्नति के लिए कुछ राजनीतिक मामलों में भी कार्य करता है। तो सार्क के स्थापना का बात करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव कब होता है। तो सार्क की जो स्थापना होती है वो स्थापना 8 दिसंबर 1985। आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक चार्टर अधिनियम आया था जिस अधिनियम के द्वारा एशिया के दक्षिण एशियाओं के 8 देशों ने मिलकर इसे चार्टर एक्ट को पारित किया था। जिस समय चार्टर एक्ट पारित हुआ था उसमें मात्र 6 ही थे। तो वो कौन कौन थे उसको भी देखेंगे। और ये स्थापना होती है। स्थापना के बाद इसमें अगर पूछा जाए कि हाल फिलहाल में कौन सा देश शामिल हुआ है, जब स्थापना हुआ था तब वो देश नहीं थे, तो वो है अफगानिस्तान, जो 2007 में शामिल होता है। तो बाद में शामिल होने वाले देश, बाद में शामिल होने वाले देश ये है अफगानिस्तान। इस सार्क में टोटल 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश। आप यहां ध्यान में ये रखेंगे कि 8 सदस्य देश में से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो 8 देश को याद रखने के लिए एक सिंपल सा बहुत अच्छा सा ट्रिक है। वो ट्रिक देखिए क्या है। BQMN पास। देखिए ये BQMN पास अगर आप याद रखते हैं तो आपके सार्क के 8 देश का नाम याद हो जाएगा। BQ यानी B3, 3 B। एक पहला B भारत, दूसरा भी बांग्लादेश, तीसरा भी भूटान, चौथा M मालदीव। ध्यान में रखेंगे कि इसी को ज्यादातर ऑप्शन डी में पूछा जाता है, मालदीव। और मालदीव को म्यांमार से तुलना कर दी जाएगी और आपको क्वेश्चन में मिलेगा निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, और डी ऑप्शन में आ जाएगा म्यांमार। तो म्यांमार ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन में अगर म्यांमार है तो वो सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य कौन है? मालदीव। देखिए इसके आगे हम अगर एन की बात करें तो एन से होता है नेपाल, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान और एस से श्रीलंका। ठीक है, तो ये 8 सदस्य देश है और ये 8 सदस्य देश में सबसे आखिरी में जुड़ा अफगानिस्तान 2007 में। अब बात हम करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो रीजनल कॉर्पोरेशन है, मतलब क्षेत्रीय लोगों का संगठन है। इसे एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है दक्षेस। अच्छे से याद रखिएगा कि इसका नाम क्या है, दक्षेस। साउथ एशियन एसोसिएशन, यानी दक्षिण देशों के संगठन है, दक्षिणी एशियाई देशों का संगठन है, एशियन संगठन है। ठीक है, और बात करेंगे इसमें कि अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो ध्यान में रखिएगा सार्क में कोई अध्यक्ष नहीं होता है। 2025 में श्रीलंका में क्या हुआ था, इसका बैठक हुआ था। 2026 की अभी घोषणा नहीं हुई है। इसमें होते हैं महासचिव। तो महासचिव का आप नाम नोट कर लीजिए। महासचिव कौन है? महासचिव है मोहम्मद गुलाम सरवर, जो 2023 से
अभी अध्यक्ष महासचिव है और महासचिव की आगामी घोषणा नहीं हुई। तो सार्क में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो डील हम लोग कर चुके हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।